स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो कार्मिक कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपसे बात करेंगे शादी के बारे में। शादी का योग कब होता है और शादी किस महादशा अंतरदशा में होती है और शादी कैसे देखनी चाहिए, कुंडली मिलान किस तरह करना चाहिए, इस बारे में आपको हम आज विस्तृत से बताएंगे। अच्छा, सामान्यतः एक सवाल जो कि अक्सर ज्योतिषों पे एक लांछन ही मान लीजिए। कहा जाता है कि हमने पंडित जी से पूरी कुंडली मिलाई, फिर भी हमारा शादी टूट गई, तलाक हो रहा है या विवाह में दिक्कतें आ रही है, शादी पट नहीं रही है। तो ये सब क्यों होता है, कि ऐसा क्यों हो जाता है, ये सब हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। देखिए, शादी में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है सप्तम भाव। सप्तम भाव बहुत अच्छा होना चाहिए और सप्तम भाव जिस लड़की या जिस लड़के से हम शादी कर रहे हैं, मान लीजिए हम लड़की हैं, लड़की की ओर से हैं, लड़की जिस लड़के से हम शादी कर रहे हैं उसमें हमें ध्यान देना होगा कि लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में दोनों के मिलान करते हुए सप्तम भाव दोनों का ही विपरीत ना हो। यानी कि अगर शत्रु ग्रह एक दूसरे के बैठे हुए हैं तो शादी चलने में दिक्कत आती है। अगर चल भी जाती है तो आपस में मनमुटाव बना रहता है, प्रेम संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। इसी तरह से हमें एक बात का और ध्यान रखना होता है कि सप्तम भाव के अलावा कुंडली में सप्तम भाव के दोनों तरफ, यानी कि जिस ग्रह के दोनों साइड में बुरे मेलेफिक ग्रह यानी बुरे ग्रह होते हैं, वो भाव दूषित हो जाता है, यानी पाप कर्तरी नाम का एक योग बनता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जब ये योग बनता है तब भी उस सब व्यक्ति को शादी चलाने में दिक्कत होती है। दूसरा सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है वो सवाल ये है कि ये बताइए कि शादी, मान लीजिए हमारी पहली शादी नहीं चली, कुछ ज्योतिष ने कही कि हमारा शादी का घर ही खराब है, तो जब पहली शादी नहीं चली तो दूसरी शादी कैसे चलेगी। तो देखिए, हम आपको ये बता दें, पहली शादी में सप्तम भाव देखा जाता है और दूसरी शादी में नवम भाव देखा जाता है। दूसरी शादी के लिए हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि पहली शादी नहीं चली तो हो सकता है जिस व्यक्ति से शादी की थी उसकी कुंडली और आपकी कुंडली मैच नहीं कर रही है, इसलिए आपकी पहली शादी नहीं चली। इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालिए कि जब आप दूसरी करेंगे तब भी नहीं चलेगी। इसलिए दूसरी शादी में बस इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप कुंडली मिलान कराते हैं तो सिर्फ गुणों को मत गिनिए, क्योंकि जनरली सॉफ्टवेयर में डालते हैं, अपना डालते हैं, लड़की का डालते हैं और दोनों के गुणों को मिला कर बता देते हैं कि शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, इतने गुण मिल रहे हैं शादी सही है। देखिए, कुंडली में जब डालते हैं सॉफ्टवेयर में तो अगर उसके जो फिनोमिना होता है कि इस भाव में मंगल हो, मंगली के बारे में मैं पिछली वीडियो में डिटेल बता चुकी हूँ, दोबारा उसको करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये बात हम जानते हैं मंगली कब नहीं होता है, मगर सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो वो ये बात कभी नहीं कहेगा, वो नीचे लिख देता है कि अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो ज्योतिष परामर्श में। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कुंडली मंगली दिखा रहा है तो जरूरी नहीं आप मंगली हो, कुंडली अगर मंगली नहीं दिखा रहा है तो जरूरी नहीं कि आपका सारे भाव अच्छे हों। तो इसके लिए ये दोनों चीजों के लिए गुणों को मिलान से ज्यादा आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपके सप्तम भाव कैसे हैं, सप्तमेश कौन सी दशा में है। अगर सप्तमेश की दशा खराब है, सप्तम भाव अच्छा है मगर सप्तमेश की दशा खराब है तो यकीन मानिए शादी में दिक्कत आएगी। इसलिए इन दोनों चीजों का खास ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी बात, शादी कब होगी। शादी सप्तमेश की दशा अंतरदशा या सप्तम भाव में जो ग्रह है उसकी दशा अंतरदशा में शादी होती है। लग्नेश की दशा और लग्नेश की महादशा हो या सप्तम भाव के अंतरदशा हो तब भी होती है। तो शादी के लिए कभी कभी शादी है राहु और बुध की अंतर, अगर राहु की महादशा चल रही है तो बुध की अंतरदशा में भी शादी होती है, क्योंकि मित्र है तो इसकी दशा अंतरदशा में भी शादियां होती हैं। तो इसके लिए तो हर व्यक्ति की कुंडली को देख के ही बताया जा सकता है कि शादी कब और कहाँ होगी। अच्छा, एक दिशाओं का बारे में भी बहुत पूछते हैं कि कुंडली देख के क्या ये जाना जा सकता है कि किस दिशा में शादी होगी। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए, कुंडली देख के जाना तो जा सकता है किस दिशा में होगी, लेकिन जिस समय ज्योतिष का आविष्कार हुआ उस समय बहुत ज्यादा लोग यात्रा आवागमन का सुविधा नहीं थी। इस समय दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण होती थी कि हमें किस दिशा में जाके लड़का देखना चाहिए या लड़की के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अब वो बातें नहीं है। इसीलिए दिशा को बहुत ध्यान देना या किस जगह होगी। वैसे सामान्य सिद्धांत ये है कि जो ग्रह होते हैं सप्तमेश में, जिस ग्रह के स्वामी हो, सप्तमेश जिस में जो सप्तम भाव में जो भाव हो या सप्तमेश जो ग्रह जिस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है उसी में शादी होती है। तो ये सामान्यतः सिद्धांत है, लेकिन फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में मैं इसे बहुत उपयोगी नहीं मानती, इसलिए इसके बारे में ज्यादा लंबा डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि शादी कैसे देखनी चाहिए, शादी कुंडली मिलान किस तरह करना चाहिए, और जिन लोगों के मन में ये भाव है कि जब पहली शादी नहीं चली तो फिर आखिरी शादी की दूसरी या तीसरी शादी कैसे चलेगी, वो अपने मन से ये भाव निकाल दें। जरूरी नहीं कि जिससे आपने पहले शादी की थी उससे नहीं मिली तो अगले से भी नहीं मिलेगी। हाँ, कुंडली का मिलान अच्छी तरह करा लें, और कभी कभी अगर शादी का भाव कमजोर होता है तो दूसरी शादी में दिक्कतें आती हैं, तो इसके लिए पर्सनली कुंडली ही दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आपसे अगले वीडियो के द्वारा जुड़े रहेंगे, अदरवाइज आपको इसकी सूचना नहीं मिल पाएगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। नमस्कार।